मैं राज बहादुर यादव टीवीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। अगर पढ़ाई लिखाई आपके अच्छे से चल रही है तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कल क्लास आपकी नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल आप सभी का स्वागत और मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपकी क्लास कल बाधित हुई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। यूपी टेट या स्टेट 2026 के लिए हम आपके नया बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है। हिंदी की क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में री एग्जाम का क्वेश्चन आज की डेट में हम लोग देखने वाले हैं। जो 2021 में री एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। अंश यादव, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना सेशन को देर किए हुए। किसको? सेशन को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ सारे लोग। एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो भाई, सभी लोग एक बार उपस्थिति दर्ज करा दो भाई। सभी भाई बहन अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे जल्दी से, जिससे हम लोग क्लास को प्रारंभ कर सकें। चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेके आता हूं। पहला क्वेश्चन, बौना का तत्सम क्या है? तो जल्दी से आंसर करके बताएं भाई, बौना का तत्सम क्या है? बौना का तत्सम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? बौना का तत्सम पूछा है, वापन होता है। बौना का तत्सम ये वापन होता है, वपन होता है, वामन होता है या वान होता है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे सभी दोस्त, सभी भाई बहन तेजी के साथ करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से सभी बच्चों का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। बौना का तत्सम क्या है? बौना का तत्सम क्या है? जल्दी से सभी बच्चे हमारे तेजी के साथ आंसर करके बताएं। बौना का तत्सम क्या है? ये वापन होगा या वपन होगा या वामन होगा या वान होगा? तो किसी का आंसर आया क्या भाई? किसी बच्चे का हमारे आंसर आया क्या? किसी बच्चे का आंसर अभी तक नहीं आया है भैया। कहाँ हो आप लोग? किस दुनिया में? किस दुनिया में हो कि आप आंसर नहीं कर रहे हो भाई? तो चलो जल्दी से आंसर कर दो। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? कौन सा राइट आंसर है? तो अगर आपने वामन लगाया होगा तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। क्या लगाया होगा? वामन लगाया होगा तो आपका एकदम आंसर करेक्ट है। किसका किसका आंसर आ गया भाई? चलिए, अंश ने 1 का सी, रतीन सी, 2 बच्चों का आंसर आया है सी विकल्प। सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। बौना का तत्सम क्या होता है? वामन होता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से आंसर करके बताएंगे हमारे बच्चे। तेजी के साथ आंसर करेंगे हमारे बच्चे भाई। तेजी के साथ आंसर करके बताएंगे धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? धूमकेतु का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखते हैं इस बार हमारे किस भाई बहन का आंसर। 2 का सी हमारे बच्चों का आंसर आ रहा है। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या होता है? तो अग्नि होता है। एकदम करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। अगर आपने भी अग्नि लगाया है तो आपका राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है अग्नि। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि होता है। इसके अतिरिक्त और क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? आप याद रखिएगा, तारा होता है। क्या होता है? तारा होता है। और क्या होता है? तो आप बताएंगे उल्का होता है। क्या होता है? तारा होता है, उल्का होता है। इसके अलावा पुच्छल तारा जानते हो भैया? क्या मेरे प्यारे बच्चे? पुच्छल तारा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। पुच्छल तारा या तो तारा देगा, या तो उल्का देगा, या पुच्छल तारा देगा, या अग्नि देगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? गद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है? एक आपको गद्यांश दिया गया है। गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ गद्यांश है क्या, कह क्या रहा है? आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत वीर, अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में ही
होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसों को भी जाम में इसके आगे का यहाँ गद्यांश गायब है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टाइपिस्ट महोदय आगे का गद्यांश गायब किए हैं, फिर भी आप ध्यान से देखो। इन उपयुक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है? कैसी शक्ति की बात कर रहा है बेटा? अद्भुत और अतुल्य शक्ति। अंश, गौरव सर का लाडला, रति, जल्दी से आंसर करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। यहां पे देख लो भैया, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। क्या शक्ति दे रहा है भैया? तो यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान क्या दे रहा है? विज्ञान अतुल्य शक्ति दे रहा है। ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। ओके भैया, आ जाओ आराम से आ जाओ। कफन कहानी के लेखक कौन है? अब जल्दी से आंसर करके बताइएगा, कफन कहानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। कफन कहानी प्रेमचंद के द्वारा या जयशंकर प्रसाद के द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा या राजेंद्र यादव के द्वारा? तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। कफन कहानी के लेखक कौन है? जल्दी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। कफन कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से हमारे सभी बच्चों का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। कफन कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? कफन कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। कफन कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? ए विकल्प प्रेमचंद एकदम करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन अगर इसमें पूछ लेगा प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है, अगर आपसे पूछ लेगा प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है, तब क्या बताएंगे? तब क्या बताएंगे आप? बोलो भाई, प्रेमचंद की अगर पहली कहानी पूछ लेगा आपसे तब क्या बताओगे? जल्दी से आंसर करो। प्रेमचंद की पहली कहानी पूछेगा तब क्या आंसर आएगा आपका? जल्दी से आंसर करके बताएं। प्रेमचंद की पहली कहानी अगर पूछ लेगा तो आपका आंसर क्या होगा भाई? देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। प्रेमचंद की पहली कहानी, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो भैया, यहाँ जयशंकर प्रसाद की अगर हम कहानी की बात करते हैं तो इनकी फेमस कहानियों में जो आपके हाई स्कूल और इंटर में लगी हुई है वो है गुंडा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी? उसने कहा था। क्या मेरे प्यारे बच्चे? उसने कहा था। उसने कहा था। इसे माइल स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइल स्टोन कहा जाता है। मील का पत्थर। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? मील का पत्थर इस कहानी को कहा जाता है। किसका पत्थर कहा जाता है? मील का पत्थर कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। साउथ कब लिखी जाती है? तो आप याद रखिएगा 1915 में। कब लिखी जाती है मेरे प्यारे बच्चे? 1915 में लिखी जाती है साउथ। अब बता दो भैया, यहां राजेंद्र यादव की कोई कहानी बता दे मुझे। राजेंद्र यादव की कोई एक कहानी बता दो भाई। राजेंद्र यादव की कोई एक कहानी बता दो। तो यहां पे जहां लक्ष्मी कैद है, क्या बताएंगे? जहां लक्ष्मी कैद है, ये किसकी कहानी है? जहां लक्ष्मी कैद है, ये आप याद रखिएगा, ये राजेंद्र यादव की कहानी है। किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव की कहानी है भाई, जहां लक्ष्मी कैद है। खेल खिलौने, और कौन सी? खेल खिलौने। खेल खिलौने, छोटे छोटे ताजमहल, छोटे छोटे ताजमहल, छोटे छोटे ताजमहल। इन कहानियों को भी आप याद रखिएगा भाई, इन कहानियों को भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहां पे कह रहा है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग
बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? क्या पूछा है? सब कुछ गायब है। कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हमें एक चीज बताओ, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे रूपक अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, या विरोधाभास अलंकार है? हमारे सभी बच्चों का तेजी के साथ यहाँ पे आंसर आना चाहिए। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भिंग, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? हमारे सारे बच्चे तेजी के साथ कमेंट करके बताएं कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यहाँ पे कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे दोस्त? जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पे विरोधाभास है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, या रूपक अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। हमारे सभी बच्चों का तेजी से आंसर आना चाहिए। ऐप पर सर कोई फ्री कंटेंट नहीं मिलेगा क्या सर जी? एकदम मिलेगा बेटा, एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा। यहाँ पे आपको जल्दी से अलंकार बताना है। यहाँ पे देखो, ये लोचन और भृंग के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा रहेगा। देखो भैया, लोचन, भृंग का मतलब क्या होता है? भृंग का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे भृंग से आशय भौरा। लोचन का मतलब आंख। क्या है बेटा? आंख। जहां उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है वो कौन सा अलंकार होता है? तो आप याद रखिएगा, रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है? ए विकल्प आपका राइट आंसर है। तो नहीं सर, अभी तो यूट्यूब पे देखो ना बेटा। अगले प्रश्न पे आओ। उससे बैठा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाक्य नहीं बेटा, ये वाच्य लिख लेना। क्या लिख लेना? वाच्य लिख लेना। क्या लिखोगे? वाच्य लिख लो। क्या लिखोगे भाई? वाच्य लिखो जल्दी से। क्या है? वाच्य है। जल्दी से आंसर करके बताएं कौन सा वाच्य है। 5 का बी। यहां पे देखो भैया, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप याद रखिएगा, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। वाच्य 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो आपका आंसर होगा, एक को हम कहते हैं कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा कर्मवाच्य कहते हैं। तीसरे को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका आंसर होगा भाववाच्य कहते हैं। हमने भाववाच्य में आपको बताया है, क्या बताया है? इसके पहले की क्लास में भी इस तरह का प्रश्न आया हुआ है। क्या बताया था मैंने आपको? आपको मिल जाए उठा, आपको मिल जाए बैठा, आपको मिल जाए रहा, आपको मिल जाए सहा, आपको मिल जाए चला। अगर इस तरह के शब्द आते हैं और नकारात्मक रूप में आते हैं तो आपका कौन सा आंसर होगा? भाववाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा बेटा? भाववाच्य होगा। ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प? ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगर ये आप लोगों ने भी लगाया होगा भाई तो आपका आंसर एकदम काबिले तारीफ। क्वेश्चन नंबर 7, राम धीरे धीरे पढ़ता में कौन सा अव्यय है? आपको जल्दी से बताना है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? तो हमारे सभी दोस्त, सभी भाई बहन तेजी के साथ आंसर करके बताएंगे। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। तो जल्दी से आपको आंसर करना है। देखो बेटा, अव्यय शब्द कौन सा है? धीरे धीरे। क्या है? धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है? पढ़ने की विशेषता बता रहा है। कैसे पढ़ रहा है भैया? तो धीरे धीरे पढ़ रहा है। तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे,
हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे बता देंगे। क्रिया विशेषण अव्यय के कौन कौन से भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं? तो एक तो आपका होता है बेटा कालवाचक। कौन सा होता है? कालवाचक। दूसरा कौन सा होता है? रीतिवाचक। तीसरा कौन सा होता है? स्थानवाचक। और चौथा कौन सा होता है? परिमाणवाचक। चौथा कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर होगा परिमाणवाचक। कौन सा होगा? परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद? तो आपका आंसर होगा 4 भेद। कौन कौन से हैं? तो आपने देख लिया भाई, देख लिया ना, कौन कौन से भेद मिले आपको? 4 भेद मिले हैं। अब देखो काल की अगर बात करें तो यहाँ राम धीरे धीरे पढ़ता है, अगर मैं कहूँ राम प्रतिदिन पढ़ता है, क्या बोलूं मैं मेरे प्यारे बच्चे? राम प्रतिदिन पढ़ता है। तो राम अब प्रतिदिन पढ़ रहा है, पढ़ने की विशेषता बताई जा रही है प्रतिदिन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कालवाचक। अगर मैं आपसे बोलूं राम यहाँ रहता है, राम यहाँ रहता है, तो अब किसकी बात कर रहा है बेटा? यहाँ पे यहाँ की बात कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? स्थानवाचक हो जाएगा। अगर मैं बोलूं राम बहुत खाता है, राम बहुत खाता है, राम बहुत खाता है, तो यहाँ खाना क्या है बेटा? क्रिया है। कितना खा रहा है? बहुत खा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। कौन सा वाचक हो जाएगा भाई? परिमाणवाचक हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम चारों का उदाहरण आपको करा दिए हैं और ये धीरे धीरे क्या है आपका? ये आपकी रीति है। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ। हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चे कहाँ से अलग हो रही हैं? तो आप कहोगे हिमालय से। हिमालय के बाद कौन सा चिन्ह लगा है? से लगा है। ये से चिन्ह किस में लगता है? एक तो अपादान में लगता है, और दूसरा कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? नि होता है और शून्य होता है। कर्म कारक का क्या होता है? को होता है। करण कारक का क्या होता है? से होता है और के द्वारा होता है। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 जगह से मिला, तो अब इसके अनुसार तो आप से के अनुसार तो गलत कर लोगे, लेकिन जहां पे अलग होने का बोध हो, किसका बोध हो मेरे प्यारे बच्चे? अलग होने का बोध हो, अलग होने का बोध हो। जहां पे अलग होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। तो ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर है? ए विकल्प आपका राइट आंसर है। अलगाव ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको मिल जाए क्या? लज्जा मिल जाए, और क्या मिल जाए? तुलना मिल जाए, और क्या मिल जाए? दूरी मिल जाए। क्या मिल जाए? लज्जा, तुलना, दूरी, और क्या मिल जाए? डर मिल जाए, तब भी आपका कौन सा कारक होगा? तो आपका आंसर होगा अपादान कारक। कौन सा कारक मेरे दोस्त? अपादान कारक होगा। लज्जा, दूरी, तुलना, डर में भी कौन सा कारक? अपादान कारक। अगले प्रश्न पे आओ। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? हमारे सभी बच्चे आंसर करके बताएं। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखो खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। अगर सीधे कर्ता पर पड़ रहा है तो कैसी क्रिया होगी? तो आप बताएंगे अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब यही अगर रहता वह फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है, अब ने मेरे प्यारे बच्चे, अब वह से खेल के साथ प्रश्न करोगे तो उत्तर मिलेगा फुटबॉल। तो यहाँ पे फुटबॉल कर्म है। क्या है? कर्म है। तब आपकी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा है बेटा चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। तो मेरे प्यारे बच्चे, जल उछरत जुगमीन,
तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जल्दी से आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, जल्दी से आंसर करके बताएंगे। देखो बेटा, अगर आपको जनु जानो जानो क्या मिल जाए आपको, अगर आपको मिल जाता है जनु, और क्या मिल जाता है जानो, और क्या मिल जाता है जानो, जनु जानो जानो, जनु जानो जानो, और दूसरा क्या है मनु मानो मानो, मनु मानो मानो। अगर ये वाचक शब्द मिलते हैं तो आप आंसर आंख मूंद के क्या लगा देना, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना। क्या लगा देंगे भाई, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे। तो यहाँ पे किस विकल्प में है, ए विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है बेटा, ए विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों के देवता किसकी रचनाएं हैं। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ईमानदारी से आंसर करिएगा, ईमानदारी से आंसर करिएगा। सूरज का सातवां घोड़ा क्या दिया है बेटा, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता दो हैं, इन्हीं की रचना है बेटा अंधा युग, अंधा युग। इन्हीं की रचना है नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी। अगर आपने लगाया होगा यहाँ पे धर्मवीर भारती, तो आपका राइट आंसर है। ये दोनों उपन्यास किसके हैं, धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं। किसके हैं मेरे प्यारे बच्चे, धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं। बात समझ में आ गई, किसके उपन्यास हैं बेटा, धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है वा का उच्चारण स्थान क्या है। वा का उच्चारण स्थान क्या है, तेजी के साथ आंसर करके बताएंगे। वा का उच्चारण स्थान क्या है, हमारे सभी बच्चे तेजी से आंसर करेंगे। वा का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। ये दंतोष्ठ होगा, कंठ होगा, दंत्य होगा, कंठ तालव्य होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखिएगा, कंठ और तालव्य से कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो आप बताएंगे ए और अ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, ए और अ बोला जाता है। कंठ से क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे अ और आ बोला जाता है। क वर्ग के क ख ग घ अंगा बोले जाते हैं। और किसका भी उच्चारण होता है बेटा, विसर्ग का उच्चारण होता है। और हा का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। दंत से किसका उच्चारण होता है, ली का उच्चारण होता है। ला का उच्चारण होता है। त थ द ध न का उच्चारण होता है। और श का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत से होता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका कौन सा, ए विकल्प है दंतोष्ठ। कौन सा मेरे प्यारे बच्चे, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब दंत और ओष्ठ दोनों जगह से बोले जाने वाले वर्ण को कहते हैं। अब आपको बताना है अग्नि का विशेषण क्या है। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। यहाँ पे देखो आग लिखा गया है, आग आपका कैसा शब्द है और अग्नि आपका कैसा शब्द है। आग आपका मेरे प्यारे बच्चे तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। अग्नि आपका कैसा शब्द है, तो आपका आंसर होगा तत्सम शब्द है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आग्नेय मिल जाएगा। आग्नेय आपका क्या है, तो आपका आंसर होगा विशेषण है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, विशेषण है। आग्नेय शब्द आपका क्या है, तो विशेषण है। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा विकल्प, बी विकल्प आपका राइट आंसर है। अग्नि का विशेषण शब्द क्या होता है, तो आग्नेय होता है। क्वेश्चन नंबर 13 किसी बच्चे का आंसर नहीं है। 14 नंबर पे आ जाओ। तेजाब में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से आंसर करके बताएंगे। तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा है क्या भाई, तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा में हमारा मित्रता आता है, स्त्रीत्व आता है।
क्या आता है? मित्रता आता है, स्त्रीत्व आता है, दासत्व आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? दासत्व आता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का भी नाम हो सकता है, राम का नाम हो सकता है, श्याम का नाम हो सकता है, किसी नदी का नाम हो सकता है, गंगा हो सकता है, यमुना हो सकता है, किसी पुस्तक का नाम हो सकता है, गोदान हो सकता है, कामायनी हो सकता है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो चाहे आपको तेल मिले चाहे तेजाब मिले, क्या मिले? चाहे तेल मिले चाहे तेजाब मिले, चाहे कोयला मिले चाहे चावल मिले, क्या मिले मेरे प्यारे बच्चे? चाहे कोयला मिले चाहे चावल मिले, वहां पे कौन सी संज्ञा होगी? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। या आपका राइट आंसर सी विकल्प है। इसके अलावा अगर हम समूह की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? समूह की बात करते हैं। आपको कक्षा मिल सकता है, गुच्छा मिल सकता है। क्या मिल सकता है? कक्षा मिल सकता है, गुच्छा मिल सकता है, सेना मिल सकता है, फौज मिल सकता है। क्या मिल सकता है? सेना, फौज। इसके अलावा आपको घौद मिल सकता है, पुंज मिल सकता है, घौज, पुंज। और क्या मिल सकता है? बाजार भी मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चे। ये आपकी कैसी संज्ञाएं हैं? तो आपका आंसर होगा ये हमारी सबकी सब समूहवाचक संज्ञाएं हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? आपको जल्दी से आंसर करके बताना है। नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, संबंध कारक होगा, करण होगा या अधिकरण होगा। नाव कहाँ पे तैर रही है बेटा? जल में किस कारक का चिन्ह होता है? तो आपका आंसर होगा अधिकरण कारक। कौन सा कारक मेरे प्यारे बच्चे? अधिकरण कारक। डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अधिकरण कारक में कौन सा चिन्ह होता है? में और पर होता है। और दूसरी चीज, स्थान या काल की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? स्थान या आधार या काल की बात की जाती है। स्थान, आधार या काल की बात की जाती है मेरे प्यारे बच्चे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है और इसमें कौन सी संधि है ये भी बताना है। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है और इसमें कौन सी संधि है ये भी बताना है। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। देखना है हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। महेंद्र। अगर महेंद्र शब्द को हम दो भाग में तोड़ दें मेरे प्यारे बच्चे तो हमें एक शब्द मिलेगा महा और दूसरा शब्द क्या मिलेगा? इंद्र मिलेगा। पहले शब्द के अंत में आ मिला और दूसरे शब्द के पूर्व में ई मिला। आ और ई मिलके किसका निर्माण करते हैं? ए का निर्माण करते हैं। एक किस संधि में होता है? तो आपका आंसर होगा गुण संधि में। कौन सी संधि में मेरे प्यारे बच्चे? गुण संधि में। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा विकल्प? महाधन इंद्र। महाधन इंद्र को लगा दोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? संपन्नता होगा, असंभव कार्य होगा, एक से बढ़कर दूसरा होगा, नष्ट करना होगा। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का 17 नंबर का सही आंसर आता है। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपने वह लगाया होगा यहाँ पे एक से बढ़कर दूसरा तो आपका राइट आंसर होगा ये सी विकल्प। कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होगा? सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कितने बच्चों के हमारे आंसर आए हैं भाई सी विकल्प? चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। तेजी से बताना है। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। लिप्सा कहते हैं, बुभुक्षा कहते हैं, जिगीसा कहते हैं या प्रमेय कहते हैं। देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। यहाँ पे खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? लिप्सा। लिप्सा का मतलब ही होता है चाह। क्या होता है? लिप्सा चाह होता है। इच्छा के साथ लिप्सा, इच्छा चाह कामना एक ही होता है। जिगीसा होगा, प्रमेय होगा, तो आप कहेंगे नहीं,
यहाँ पे बुभुक्षा होगा। क्या होगा बेटा? बुभुक्षा होगा। वी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर है? वी विकल्प करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। कार्लटन वाशबर्न है, ड्राइकाली है, मैडम मॉन्टेसरी है, फ्रोवेल है। देखते हैं हमारा कौन सा बच्चा करेक्ट आंसर करता है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति जन्मदाता शिक्षा शास्त्री कौन थे? तो हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है भाई? देखना है किसका आंसर करेक्ट आता है। अगर आपका फ्रोवेल आंसर आया होगा, क्या आंसर आया होगा बेटा? फ्रोवेल आंसर आया होगा तो आपका करेक्ट आंसर है। इन्होंने जर्मनी में, कहां पे मेरे प्यारे बच्चे? जर्मनी में कब? 1840 ईस्वी में पहला किंडरगार्टन खोला था। पहला किंडरगार्टन खोला था। कब खोला था? तो 1840 ईस्वी में जर्मनी में इन्होंने पहला किंडरगार्टन स्थापित किया था मेरे प्यारे बच्चे। प्रवर का विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है। आपको जल्दी से बताना है प्रवर का विलोम शब्द क्या है। प्रवर का विलोम अंतिम होगा, अवर होगा, अप्रशस्त होगा, प्रशस्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो, प्रशस्त का विलोम अप्रशस्त होता है, अंतिम का प्रारंभ होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? अंतिम का प्रारंभ होगा, अवर का क्या होता है? प्रवर होता है। तो यहाँ पे अगर आपने बी विकल्प लगाया होगा तो आपका आंसर काबिले तारीफ है। क्या लगाया है भाई? बी लगाया है तो आपका आंसर काबिले तारीफ है। अगले प्रश्न पे आओ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कौन सा नंबर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे इस सामाजिक प्रक्रिया का, व्यक्तिगत प्रक्रिया का, यांत्रिक प्रक्रिया का या वाचन प्रक्रिया का, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का अधिक प्रयोग किया जाता है? जहां उपचार करना हो, जहां पे क्या करना हो बेटा? उपचार करना हो। तो उपचार के लिए हम क्या करते हैं? सामाजिक रूप से समूह में उन्हें इकट्ठा करते हैं। तो आप कहोगे नहीं, उन्हें यंत्रों के माध्यम से उनका कोई सलूशन निकालते हैं तो नहीं, केवल बोल देने से, वाचन कर देने से उसका सलूशन निकल आएगा। तो आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ पे होगा क्या? तो आप बताएंगे व्यक्तिगत। क्या बताएंगे बेटा? व्यक्तिगत। अगर आपने भी बताया होगा व्यक्तिगत तो आपका आंसर क्या है? एकदम करेक्ट है। 21 का भी व्यक्तिगत आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बेटा, सुखी पिया को जो मैं न देखें तो कैसे काटूं अधेरी रतिया, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? देखो बड़ा प्यारा सा प्रश्न है आपके सामने। सुखी पिया को जो मैं न देखें तो कैसे काटूं अधेरी रतिया, किस कवि की पंक्तियां हैं? एक और पंक्ति बोल रहा हूं, जेहाल मस्किन मगुन तगाफुल, बनाए बतिया दुराए नैना। अगर इस पंक्ति को सुना होगा, जिसकी पंक्ति ये है बेटा उसी की पंक्ति वो भी है। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर यहाँ पे अमीर खुसरो आया होगा तो एकदम राइट आंसर है। कौन से खुसरो? अमीर खुसरो आया होगा तो आपका एकदम राइट आंसर है।
जेहाल मस्किन मगुन तगाफुल उसी के आगे की पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चे। अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां पे देखो बेटा 23 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तेजी से आंसर करना है, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। यहाँ पे ये तुलसीराम की पंक्ति है, कंवल भारती की पंक्ति है, या ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, या शिवराज सिंह बेचैन की है। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहां पे आता है। जूठन आत्मकथा किसकी है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जूठन आत्मकथा किसकी है तो आप बताएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ये कैसी आत्मकथा है मेरे प्यारे बच्चे, दलित आत्मकथा है। कैसी आत्मकथा है तो आप याद रखिएगा, ये दलित आत्मकथा है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। धुन लग जाना, विस्तृत अनुभव होना, पीछा छुड़ाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अगर आपका आंसर डी विकल्प होगा बेटा, अच्छी बातें कहकर बहकाना, तो आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। अब जल्दी से आंसर करिएगा। इच्छा बोधक क्रिया कहलाती है, नाम बोधक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। तेजी से आंसर करिएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली वाली क्रिया क्या कहलाती है। जैसे मैं बोलूं, मैं अभी पढ़ा कर आया हूं। मैं अभी पढ़ा कर आया हूं। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी दो क्रियाएं हैं। एक आने की क्रिया हो रही है और दूसरा पढ़ाने की क्रिया हो रही है। आने से पहले मैं क्या किया, पढ़ाना वाले किया किया, ये पूर्व में हुई है, इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं तो आप याद रखिएगा, सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। लगाया आपने भी आंसर क्या, आपने भी आंसर लगाया है क्या। 26 नंबर पे आओ। कह रहा है फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ऋतु मेरे प्यारे बच्चे इस तरह से कर लीजिएगा, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखो बेटा, जनु है। क्या है, जनु है। अभी हम थोड़ी देर पहले आज के ही सेशन में एक प्रश्न आया था, वहां पे बताया था, जनु जानो जानो, मनु मानो मानो, जहां पे मिल जाए वहां पे कौन सा अलंकार लगा दोगे, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दोगे। क्या लगा दोगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगले प्रश्न पे आ जाओ बेटा। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा।
घर पहाड़ नदी घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे, ये गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से आंसर करके बताएं। अगर आपने लगा दिया होगा जातिवाचक संज्ञा, क्या लगा दिया होगा? 27 में बी लगा दिया होगा जातिवाचक संज्ञा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यास्मीन, प्रवीण, रति, अंश। अगर आपका आंसर बेटा बी विकल्प, तो आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आओ। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपका आंसर होगा सबका नाम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? सबका नाम होता है। सर्वनाम की अगर संख्या पूछी जाएगी तो आप बताएंगे सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम के भेद, किसकी बात करें बेटा? सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आप आंसर करेंगे 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्या है आप बताएंगे? कोई और कुछ हमारा क्या होता है बेटा? अगर कोई और कुछ की बात करते हैं तो कोई और कुछ ये दोनों हमारे क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक। निजवाचक में क्या आता है? आप आता है। संबंधवाचक में क्या आता है? जो और सो आता है मेरे प्यारे बच्चों। और प्रश्नवाचक में क्या आता है? कौन और क्या आता है। तो आप आंसर सही टिक किए हैं 28 में। 29 नंबर पे आ जाओ। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? तेजी से आंसर करके बताएं। तेजी से आंसर करके बताएं हमारे बच्चे। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? निगमन प्रणाली व्याकरण शिक्षण में, खेल शिक्षण में, कंप्यूटर शिक्षण में, गद्य लेखन शिक्षण में। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप याद रखिएगा, जहां किसके तरफ हम बढ़ते हैं, किसके तरफ बढ़ते हैं? सामान्य नियमों से शुरू करके, किस नियम से? सामान्य नियम से शुरू करके विशिष्ट की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निगमन प्रणाली कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। आज के सेशन का 30वां प्रश्न है, आपका तत्सम क्या होगा? आपका तत्सम क्या होगा? जल्दी से आंसर करके बताएं। आपका तत्सम क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, आत्मजा होगा, आत्मा होगा, अपनापन होगा, या निज होगा? तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। देखते हैं हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। आत्म का तत्सम शब्द क्या होगा? किसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है? अगर मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपने आंसर क्या किया होगा? आत्मा किया होगा, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यूपी टेट 2026 के लिए प्राइमरी लेवल प्राथमिक शिक्षक संघर्ष बैच हमारा क्या है? एकदम फ्री है। इसके लिए आपको कुछ भी शुल्क नहीं देना है। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, आपको क्लास पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस मिलेगा, डाउट क्लासेज मिलेंगी। इसके लिए आपको करना क्या है? द स्मार्ट विजन क्लासेज को आपको, ये हमारा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। आवर कोर्सेज, हमारे कौन कौन से कोर्स संचालित हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो हमारे कोर्स हैं टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी है, जीआईसी है, यूजीसी नेट जेआरएफ है, सी टेट है, यूपी टेट है, एस टेट है, डीएसएसबी है, बीपीएससी है, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस है। इसके अतिरिक्त मेरे प्यारे बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, इतना अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ आपने खर्च किया, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।